बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं, तस्वीरें बदलती रहती हैं, चेहरे आते जाते रहते हैं, लेकिन वो मलबे तले दबे उम्मीदें आज भी वही के वही खड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, टूटे दर दीवार, आधी जली छतें और आंखों में बस एक ही सवाल, हमें हमारा हक कब मिलेगा। ये मंजर किसी पुराने जंग के नहीं, ये आज के हैं। वही गांव, वही बस्ती जो कल गोलाबारी की जद में थे, आज लीडरों के काफिलों की जद में है। गाड़ियां आती है, सिक्योरिटी हसार बनती है, कैमरे ऑन होते हैं और एक बार फिर कुछ तसल्ली के अल्फाज, कुछ वादे और फिर खामोशी। वजीर साहिब आए, कहा हालात का जायजा लिया जा रहा है। एमएलए साहब बोले जल्द मुआवजा दिया जाएगा। अफसरान ने फाइलों के गट्ठे उठाए, लेकिन मुतस्सरा खानदान अभी तक खाली हाथ। छत का साया नहीं, खाने को ठीक राशन नहीं और बच्चे स्कूल नहीं, सदमा लेकर बैठे हैं। एक ही आवाज, हमारा घर जल गया, जान बच गई मगर अब कहां जाए। 3 हफ्ते हो गए, ना कोई उम्मीद ना कोई मदद मिली है। वादे तो बहुत किए गए, पर हमें सिर्फ तस्वीरें जो है वो दिखाई देती है। ये सवाल सिर्फ कैमरे का नहीं है, ये सवाल उस माँ का है जो हर रात बच्चों को लेकर खुले आसमान तले सोती है। ये सवाल उस बुजुर्ग का है जिसके घर की एक एक ईंट उसकी जिंदगी की कमाई थी। और ये सवाल हम सब का है, आखिर कब आएंगे वो दिन जब दौरे नहीं फैसले होंगे, जब वादे नहीं अमल होगा। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव, 3 दिन पहले यहाँ मौत आसमान से उतरी। तोहफों की गनगरज, घरों की छतें, दीवारें, ख्वाब, सब कुछ राख हो गया है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत व तबी तालीम सकीना यतू ने सरहदी इलाकों का दौरा किया और मजमुआई सूरत हाल का जायजा भी लिया। याद रहे कि बारामूला के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी से जानी व माली नुकसान के बाद लोग जो है वो नकलो मकानी पर मजबूर हुए हैं। हालांकि हम उड़ी की ही बात ना करें, जितने भी LOC के इलाके हैं उन सब इलाकों की हम बात कर रहे हैं। सकीना यतू ने दावा किया कि इस हंगामी सूरत हाल के बीच हुकूमत अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उड़ी सेक्टर में 1.5 लाख से ज़्यादा रिहाइश पजीर है। यहाँ के ज़्यादातर देहाती गोलाबारी की जद में आए हैं और मुकामी अफराद के मुताबिक बेशतर मुतासरा लोग बारामूला और दीगर महफूज मुकामात की तरफ नकलो मकानी पर मजबूर हुए हैं। इसी तरह बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम इन शेल्टर कैंप्स का दौरा किया, जहां इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से आए पनाह गुज़ेरों को रखा गया था। और अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुतसरा कुंबों से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने और मुकम्मल हिमायत की। यकीनन जो है इन्हें यकीन दहानी कराई और उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हों और इनकी हर मुमकिन मदद करें। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर मौजूदा अफसरान को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी सवालात जो है, ख़ासकर खुराक, पानी का पीने का साफ़ पानी, तबी इमदाद और मुनासिब रिहायशी मुतासरीन को जो है वो फराहम करें और इसमें जो है किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि मुतासरीन को जल्द मुआवजा दिया जाएगा, मगर अमल दरामद में ताख़ीर हो जाती है। शफाफ और फौरी मुआवजे का निज़ाम निहायत ज़रूरी है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। आपको बता दें कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो है घर बनाने या मरम्मत कराने का बंदोबस्त करे या माली मदद दे ताकि लोग खुद जो है वो मरम्मत कर सके। आखिर पर सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं होगा कि हुकूमत नोट्स ले, बल्कि अब अमल का वक्त है। आप सिर्फ तस्वीरें लेने ना आए, आप इनके आंसू पोंछने का भी बंदोबस्त करें। वादे नहीं, इन्हें इनका हक का मुआवजा दिया जाए। तबाहाल घरों की छतें वापस दिलाए। हालात तभी नॉर्मल होंगे जब मुतसरा इलाकों को नज़रअंदाज नहीं बल्कि तरजीह दी जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह की जमात।